हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेटर बायोलॉजी एकेडमी पर। तो आज का जो सेशन है वो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं हम, जो हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, मेनली पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर पर। जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा दिए हैं वो उन पर आज का जो लेक्चर है या जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को बेटर बायोलॉजी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो हमारे एमसीक्यू है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना एमसीक्यूज आ रहे हैं आप उनको एक बार देखें, अटेम्प्ट करें और आप इन एमसीक्यूज के जो आंसर हैं या जो हर एक ऑप्शन है उस ऑप्शन को स्टडी करें। ये आपकी हर क्लास के अंदर और हर कंपटीशन के अंदर बायो से रिलेटेड या बायो से क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना जो सेशन है वो कैसा है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। लेकिन ये आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा होगा अच्छे से। अगर यदि आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे उन क्लास को ज़रूर देखें, उन लेक्चर्स को भी एक बार देखें, फिर आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने में अधिक मज़ा आएगा और आसानी से सोल्व भी हो जाएंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में देखना है, ए होल न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द आइज ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर। यानी एक प्लांट जो पोटैटो ट्यूबर होते हैं उससे एक नया प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। बडिंग इन यीस्ट इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बडिंग, ये कैसी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी राइपन्स इनटू सीड इन। नहीं, ओवेरी किस में बदल जाती है, सीड में नहीं, फ्रूट में बदलती है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ये किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसा होता है। तो ये भी अपनी कैसी है, रॉन्ग। तो अपने पास केवल एक ही स्टेटमेंट है, कौन सी, फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें क्या कह रहा है कि जो पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और उसी से क्या बन जाता है, एक न्यू होल प्लांट बन जाता है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया था, किसके अंदर, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स के अंदर। तो इज ए प्रोपेगेटेड एसेक्सुअली, सही है, ये एसेक्सुअली होता है, थ्रो इट्स वन वाइल सेकेंड कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रो स्टेम। यानी ये जो फर्स्ट और सेकेंड की जगह है इनमें से आपको इस ऑप्शन में देखना है। तो एसेक्सुअली थ्रो इट्स किसके द्वारा होता है, नंबर एक, लीव्स के द्वारा, एंड सेकेंड कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रो स्टेम कटिंग। और इनमें से कौन सा स्टेम के द्वारा होता है, तो स्टेम के द्वारा कौन सा होता है, पहला है अपने पास लीव्स और दूसरा स्टेम के द्वारा कौन सा होता है, रोज। तो अपने पास कौन से आते हैं, जो अपने पास कटिंग आती है उसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारे स्टेम है वो कौन सी है, एक तो अपने पास फर्स्ट है लीव्स एंड सेकंड कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू स्टेम कटिंग। कटिंग मेथड हमने पढ़ा था किसके अंदर पाया जाता है, रोज के अंदर। ठीक है, तो ये अपना ये अपना आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है विच पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर गिव्स राइज टू द सीड्स। यानी कौन सा भाग है जो क्या बना लेता है, जो फ्लावर का कौन सा ऐसा भाग है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड में कौन सा भाग कन्वर्ट हो जाता है, ओवेरी फ्रूट में बदल जाती है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा भाग हो जाता है, ओव्यूल। ओव्यूल इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको ये 3 क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। तो इसमें आप पहले आप क्वेश्चनों को सोल्व करें, फिर इसके बाद आंसर इसके देखें। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है अपने पास फर्टिलाइजेशन अकर्स इन प्लांट व्हेन। फर्टिलाइजेशन कब होती है? तो फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यह किसके अंदर होती है? यह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखी जाती है। तो इसके अंदर है कि पोलन ग्रेन्स लीव्स द एंथर, यानी पोलन ग्रेन्स। अब ये प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कि पोलन ग्रेन्स किसका पार्ट है? मेल पार्ट। और एंथर ये भी कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। तो मेल कैसे फर्टिलाइजेशन होगी? यानी एक तो मेल पार्ट होना चाहिए, दूसरा फीमेल पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा। ये सही है कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट है, ये लैंड्स कर जाते हैं किस पर? स्टिग्मा पर, यानी फीमेल पार्ट पर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इंसेक्ट सिट्स ऑन ए प्लांट, मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। यानी ये वाली अपनी वाली सही है कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, हमने बताया कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्लोन्स। क्लोन्स हमने पढ़ा था, देखो स्टूडेंट्स, क्लोन्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं, यानी आइडेंटिकल कॉपीज। क्लोन्स मीन्स आइडेंटिकल कॉपीज। किसकी आइडेंटिकल कॉपीज? पेरेंट्स की। किसकी? पेरेंट्स की। यदि पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं ऑफस्प्रिंग्स, तो वो क्या होती हैं? क्लोन्स होते हैं। तो क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, वही ब्लैंक है यहाँ, इंडिविजुअल दैट आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ किसके द्वारा? कौन सी रिप्रोडक्शन के द्वारा? तो क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसके द्वारा बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनते हैं। तो अपना बी इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पॉलिनेशन के बारे में समझाया था। किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा या स्टिग्मा किसका पार्ट है? ये कार्पेल का। कार्पेल या इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। तो कार्पेल और पिस्टिल का जो भाग है स्टिग्मा, उस पर जाकर पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। आपको सबको पता है। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि इसमें से विंड पॉलिनेशन जो फ्लावर है उनका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो पहला है फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ पोलन्स, सही है, अधिक मात्रा में पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड शोवी। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होती हैं इसके अंदर। जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर नहीं होती हैं। पोलन्स ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी सही है। नेक्स्ट अपने पास स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज्ड, ये सही है। तो अपने पास कौन सा सही नहीं है?
पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड शोवी। ये किसके अंदर नहीं होता है? विंड पॉलिनेशन के अंदर नहीं होता है। ये किसके अंदर होता है? ये होता है एंटेमोफिली के अंदर। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली क्या होती है? एंटेमोफिली इज द पॉलिनेशन दैट अकर्स बाय द इंसेक्ट्स। जो किसके द्वारा की जाती है? इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है। यह उसका क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो हमने आपको मेल पार्ट के बारे में भी बताया था कि फ्लावर के अंदर कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है। सॉरी। तो जो मेल पार्ट है उस मेल पार्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि मेल पार्ट का क्या नाम है? मेल पार्ट का नाम है स्टेमन। क्या नाम है? स्टेमन। और स्टेमन का जो भाग होता है वो ये भाग होता है एंथर, और इसके नीचे ये जो डंडी होती है पकड़ने की, या लॉन्ग जो ट्यूब एक फिलामेंट या स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके। तो स्टेमन के दो पार्ट्स है अपने पास। एक है अपने पास एंथर, दूसरा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट। तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन सा हो गया? ओव्यूल फीमेल पार्ट है, स्टाइल फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, एंथर इज द राइट आंसर। तो एंथर किसका पार्ट है? ये मेल पार्ट है फ्लोर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये शायद आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये आपको एक क्लास भी थोड़ा मज़ा आ रहा होगा करने में। यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अपने पास नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कंटेन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर पूछ रहा है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? जिसके अंदर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट। मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, यानी इसके अंदर क्या होगा? एंड्रोशियम भी हो, एंड्रोशियम, और दूसरा पार्ट फीमेल पार्ट इसके अंदर गाइनोशियम भी हो। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों के दोनों पार्ट इसके अंदर पाए जाए। तो ये मस्टर्ड भी ऐसा है, हिबिस्कस भी ऐसा है, रोज भी ऐसा है, ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इन दिस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो फ्रेंड्स किसकी बात कर रहा है? आर्टिफिशियल की बात कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। स्टेम कटिंग ऑफ वन प्लांट कॉल्ड सीजन। ये हमने आपको बताया था कि जब भी हम स्टेम कटिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर एक पार्ट होता है सीजन, सेकंड पार्ट होता है उसका स्टॉक, एंड द टू आर देन टाइड टूगेदर। आइडेंटिफाइड दिस मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं? ये मेथड हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया है, आपको अच्छे से पढ़ाया है, आपको याद है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यानी एक प्लांट है अपने पास, इस प्लांट के अंदर एक अपने पास स्टेम ये है और इसका दूसरा स्टेम ये है। इस अपने पास दूसरा स्टेम ये है इसका। तो जो दो पार्ट हैं, यानी जो पार्ट नीचे है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं हम स्टॉक, और जो पार्ट स्टॉक के साथ लगता है वो क्या कहलाता है? सीजन कहलाता है। तो स्टॉक एंड सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कटिंग नो, ग्राफ्टिंग यस। किसका एग्जाम्पल है ये? ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रेजेंस ऑफ नेक्ट्रीज एंड कलर्ड पेटल्स। नेक्ट्रीज एंड कलर्ड पेटल्स। नेक्ट्रीज यानी जिसके अंदर शहद हो, यानी जिसके अंदर शहद, जो इंसेक्ट्स हैं वो शहद को चूस सके, जिसके अंदर शहद पाया जाए। एंड कलर्ड पेटल्स, और रंगीन पत्तियां जो है, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाई। तो ये किसका एग्जाम्पल है? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि विंड पॉलिनेटेड का कौन सा एग्जाम्पल है। तो विंड पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल ये नहीं था कि जिसके अंदर कलर्ड पेटल्स होती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंसेक्ट पॉलिनेटेड का। किसका एग्जाम्पल है ये? इंसेक्ट पॉलिनेटेड का। यानी जिस फ्लावर के अंदर नेक्ट्रीज भी प्रेजेंट हो
और कलर्ड पेटल्स भी प्रेजेंट हो तो वो किस पॉलिनेशन के अंदर की जाएगी, किसके द्वारा पॉलिनेशन होती है उसके अंदर, तो किसके द्वारा होती है बच्चों, इंसेक्ट्स के अंदर होती है। पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स आर द कलर्ड लीव्स, पेटल्स आर द कलर्ड लीव्स, यानी रंगीन पत्तियां जो कहाँ पर पाई जाती हैं, एक फ्लावर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपने पास कि सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि पोलिनेशन कैसी प्रोसेस होती है। देखिए पोलिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक फ्लावर है, अपने पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर के एंथर्स क्या हो, या तो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर या दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर क्या हो जाए, चिपक जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, यदि एक फ्लावर के एंथर्स यानी पोलन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। तो क्या बोल रहा है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, नो, ये क्रॉस पोलिनेशन है। टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यस। टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों, ये अपने पास किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी यदि एक ही फ्लावर के अंदर ऐसा हो रहा है, या फिर अपने पास कोई एक प्लांट है और दो फ्लावर हैं उसके ऊपर ऐसे, और दो फ्लावर के इस फ्लावर के पोलन्स इसके स्टिग्मा पर चले जाते हैं और इसके पोलन्स इसके स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो हमने अभी तक ये जो क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसके अंदर आप हमें यदि कमेंट करके बताएंगे तो हम इसके अंदर भी नेक्स्ट क्लास भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है इनकरेक्ट मैच। कैसा है, इनकरेक्ट, यानी इसमें से अपने को इनकरेक्ट मैच निकालना है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर पता होगा। तो आप हमारा पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर वाला लेक्चर इसके लिए आप प्रीफर करें, आप उसको देखें। इसके अंदर पहला है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेपल्स। सेपल्स आर द टीनी लीव्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर। करेक्ट है, यदि सेपल्स वो भाग होती हैं, वो पत्तियां होती हैं जो क्या करती हैं, फ्लावर को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती हैं। सेकेंड है पेटल्स। पेटल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव, नो 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 नो, पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स तो कलर्ड लीव्स होती हैं फ्लावर के अंदर, कलर्ड लीव्स। कलर्ड लीव्स क्या कहलाती हैं, पेटल्स। तो पेटल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सही है। स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ऑफ ए फ्लावर आर रिस्पेक्टिवली, यानी अपने पास एक फ्लावर दे रखा है अपने को, यानी अपने पास एक फ्लावर है, फ्लावर देख लेते हैं एक बार। अपने पास एक फ्लावर है, ये फ्लावर है अपने पास, ये अपने पास एक फ्लावर है। फ्लावर्स के अंदर ये जो पार्ट होता है ऐसा, ये जो पार्ट है अपने पास ये फीमेल पार्ट है, ये पार्ट जो है अपने पास कैसे पार्ट है, मेल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें से मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या कहलाते हैं, तो फीमेल पार्ट को मेल पार्ट को कहते हैं, यानी पहले मेल है तो हम मेल के अंदर देखेंगे, फिर उसके बाद फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टेमन। क्या कहा जाता है, स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पार्ट को कहते हैं
क्या, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है, चाहे पिस्टिल कह दो, चाहे इसका दूसरा नाम है यानी कार्पेल कह दो, इसको कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन को कौन सा हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन और दूसरा है कार्पेल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। स्टेमन और पेटल्स आर द कलर लीव्स, ये गलत है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करें, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद सभी ऑप्शंस को पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम एक बार उसका आंसर मिल गया तो हम देखेंगे नहीं, क्या पता उसके अंदर हमें नेक्स्ट आगे जाकर बी और सी एग्जाम्पल दे रखे हो, बोथ दे रखे हो, तो एक बार आप चारों ऑप्शंस को भी ध्यान से जरूर देखें। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एग सेल्स इन द प्लांट। अब प्लांट जो होता है उसके अंदर एग सेल कहाँ पर पाई जाती है, तो उसके अंदर एग सेल होती है एंथर्स, नो, क्योंकि ये मेल पार्ट है। स्टिग्मा के अंदर भी नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स के अंदर किसके अंदर होती है, डी इज द राइट आंसर, ओव्यूल के अंदर होती है। तो ओव्यूल ऐसा होता है और ओव्यूल के अंदर क्या पाई जाती हैं, एग सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एग सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अपने पास द मिसमैच्ड पेयर। हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है इसमें से, मिसमैच पेयर निकालना है। इसमें से कौन सा मिसमैच पेयर है, बल्ब, हमने आपको पढ़ाया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर कि बल्ब किसका एग्जाम्पल है, बल्ब ओनियन और गार्लिक का। राइजोम किसके अंदर आते हैं, राइजोम आते हैं स्वीट पोटैटो, नो 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 नो, राइजोम इज द अच्छा आगे देख लेते हैं एक बार, रनर आर द ग्रासेस, सही है, ट्यूबर्स आर द पोटैटोज, सही है। तो राइजोम्स के अंदर क्या आते हैं फ्रेंड्स, राइजोम आता है किसके अंदर, राइजोम के अंदर आते हैं जिंजर, राइजोम के अंदर क्या आता है, जिंजर, और दूसरा क्या आता है, टर्मरिक। तो जिंजर और टर्मरिक किसके पार्ट है, यानी अदरक और जो अपना हल्दी है वो किसके पार्ट है, वो है राइजोम के। और स्वीट पोटैटो जो है अपना वो क्या है, रूट, क्या है वो अपने पास रूट है। और ये जो राइजोम है, जिंजर और स्टेम, ये अपने पास क्या है, स्टेम, क्या है, स्टेम। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये बात हमने आपको अपने जो वेजिटेटिव रिप्रोपेगेशन वाला लेक्चर है उसके अंदर एकदम ही इजीली तरीके से आपको बताई है, ठीक है। तो इसका मिसमैच पेयर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, राइजोम स्वीट पोटैटो, ये इसका मिसमैच पेयर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द प्लांट्स हैविंग सीड्स विद हुक्स और स्पाइन्स सच एज ज़ैंथियम एंड यूरेनिया मोस्ट लाइकली टू बी डिस्पर्स्ड बाय winds, waters, animals, explosion of roots. So the plants having seeds with hooks or spines such as Xanthium and Durinia most likely dispersed by explosion of roots is the right answer. Next है अपने पास, which of the following is a incomplete flower? Incomplete flower कौन सा है? तो incomplete flower देखो, ये पहले आप complete flower के बारे में देखें। complete flower क्या होता है? तो कंप्लीट फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जो जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हो, यानी एक बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या कहलाता है, एक बाईसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट इसका उल्टा हो जाएगा, इसके कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा। तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा, वो फ्लावर जिसके अंदर या तो केवल मेल हो, मेल पार्ट प्रेजेंट हो, या केवल कौन सा पार्ट प्रेजेंट हो, या उसके अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी इन दोनों में से एक प्रेजेंट हो, या तो मेल या फिर फीमेल। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से इसे जाना जाता है। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल रोज नो, मस्टर्ड नो, स्वीट पी नो, पपाया। पपाया इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब हमने आपको फ्लावर पढ़ाया था तो आपको ये सीधा सीधा एग्जांपल लिखवाया था कि पपाया इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
तो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मज़ा आ रहा है तो पहले आप इसको पॉज करके खुद स्वयं से ही क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद इसका क्या देखें, आंसर देखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपने पास, फर्टिलाइज्ड एग्स इज कॉल्ड इनटू विच डेवलप्स, यानी फर्टिलाइज्ड एग्स को क्या कहते हैं और फिर वो किस में बदल जाता है। क्वेश्चन ये है अपना, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अभी हमने पढ़ी थी फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड डेवलप्स ए जाइगोट, और एक क्या बना देते हैं, एक जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज एग क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, सही है। और जाइगोट फिर किस में बदल जाता है, जाइगोट बदल जाता है एम्ब्रियो में। तो ए इज द राइट आंसर। पहले एम्ब्रियो नहीं बनता, पहले जाइगोट बनता है, ये गलत है। ओव्यूल सीड ये भी गलत है, सीड जाइगोट ये भी गलत है। तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जाइगोट एंड एम्ब्रियो। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन। इसके अंदर क्या है, इनमें से कौन सा प्लांट है कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के से पहले वो क्या नहीं बनाता, नया प्लांट नहीं बनाता। तो ऐसा जो प्लांट होता है वो किस पोलिनेशन के अंदर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो अपना यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आप ध्यान से देखेंगे कि उसके अंदर तो सिर्फ क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ या तो मेल होगी, अभी बताया है, या फिर उसके अंदर क्या होगा, फीमेल होगी। तो यदि एक ही पार्ट मौजूद है तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें से आप देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, पोटैटो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पोटैटो किससे बन जाता है, पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा नए प्लांट्स बना लेता है। पपाया, यस, पपाया इज द इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, और इसके अंदर पोलिनेशन होना जरूरी होता है। जिंजर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है और जो ब्रायोफाइलम है ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये अपना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी जो स्पोर फॉर्मेशन होती है अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाई थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये भी बताया था कि स्पोर फॉर्मेशन एक टाइप है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर द ये स्पोर्स इस तरीके की, ये यानी ये प्रोडक्शन करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली सेल्स है, जिसके द्वारा क्या बन जाते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी ये न्यू ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है। तो स्पोर्स की ये खास बात होती है, यानी ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं और ये संख्या में अधिक बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें किसके द्वारा, किस ऑर्गेनिजम्स में स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो किस में होती है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया यस, फंगस यस, फंस यस, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसके सारे के सारे एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई ए टफ प्रोटेक्टिव कोट। ये क्या कह रहा है, सराउंडेड बाई ए टफ प्रोटेक्टिव कोट, यानी किसके बाहर एक हार्ड टफ कोट पाया जाता है। देखिए हार्ड टफ कोट क्या करेगा, उसको बचाएगा, किससे बचाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाएगा, टेम्परेचर से बचाएगा, अदर जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उससे बचाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ के पास पाया जाता है, यानी उससे ड्राई होने से भी क्या करेगा,
यानी उसको सूखने से भी बचाएगा। उसके अंदर जो गैमीट का या जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को ब्रस्ट होने से बचाएगा ये कोट। तो ऐसा कोट किसके अंदर पाया जाता है? ओव्यूल नो, पिस्टिल नो, पोलन ग्रेन्स यस, सी इज द राइट आंसर। ये है प्रोटेक्टिव कोट किसके अंदर पाया जाता है? पोलन ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टेम इज मॉडिफाइड टू कैरी आउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हमने जो क्लास ली थी, वो जो प्रीवियस क्लास है हमारी, उसके अंदर हमने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर स्टेम के बारे में बताया था कि स्टेम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेम के किस किस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? तो अपने पास है पोटैटो एंड जिंजर, नेक्स्ट है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज द रूट, स्वीट पोटैटो इज द रूट। ठीक है, डहलिया एंड जिंजर, जिंजर इज द स्टेम एंड डहलिया इज द रूट। ओके, डहलिया एंड एस्पेरेगस आर द रूट्स। इसमें एक स्वीट पोटैटो भी आती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? इसमें अपना ए इज द राइट आंसर, यानी पोटैटो और जिंजर जो है अपने पास वो क्या है? रूट्स है, सॉरी स्टेम है, और बाकी जो है ये क्या है अपने पास? पोटैटो स्टेम है, पोटैटो क्या है अपने पास? स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है। ठीक है, डहलिया क्या है? रूट है, जिंजर स्टेम है। ठीक है, डहलिया एंड एस्पेरेगस आर बोथ आर द रूट्स, ये दोनों क्या है? रूट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स किसके अंदर पाई जाती हैं? सॉरी, तो सब एरियल स्टेम के द्वारा किसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? ओनियन एंड गार्लिक नो, ओनियन इज द bulb, bulb, and bulb is the stem, garlic is also the bulb, ये भी क्या है? stem। ठीक है, grasses and strawberry yes, ये लग रहा है हमको स्वीट पोटैटो एंड डहलिया नहीं, ये भी गलत है, बोथ एंड भी ये भी गलत। तो अपना इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ग्रासीज एंड स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी आप सभी ने खाई होगी, नहीं खाई है तो आप इसको टेस्ट करके ज़रूर देखें। तो ये आपका जो हमारा जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ग्रासीज एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अपने पास 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर जनरली नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड? सीड्स विद विंग, सीड विद हेयर, लाइट वेट सीड्स, स्पाइनी सीड विद हुक्स। ये एग्जांपल इसके अंदर आंसर हो जाएगा स्पाइनी सीड्स विद हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन ओनली कंप्लीट फ्लावर? तो इसके अंदर कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल कौन सा है आपको बताना है। तो कंप्लीट फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर अपना हो जाएगा कौन सा? अपने पास हो जाएगा हिबिस्कस, मस्टर्ड और पिट्यूनिया। ये अपना जो सी आंसर है अपना, इसके अंदर सी आंसर हो जाएगा हिबिस्कस, मस्टर्ड और पिट्यूनिया। हिबिस्कस, मस्टर्ड और पिट्यूनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक स्प्रेड करें, ताकि ये जो क्लास है आपको जो कंटेंट है हमारा यदि पसंद आ रहा है तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।